जय हिंद। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस एप्लीकेशन को हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये है फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। जैसे अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो वो ये है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 क्यू, कि जो हमारे पास कोई भी इवन इंटीजर है वो 2 क्यू की फॉर्म का होगा और जो ऑड इंटीजर है वो 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का होता है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो वो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर या फिर इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। यहां पर जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10, ये है। और हमारे पास जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो ये है 1 3 5 7 9, ये है। तो इसने कहा है कि हमने शो करना है कि जो ये इवन इंटीजर है ना वो 2 क्यू की फॉर्म के होते हैं और जो ऑड इंटीजर है ना वो 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये है हमारे पास, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। इसी प्रकार 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसी प्रकार 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसी प्रकार 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये है वो तो रहेगा सेम, मीन्स 2 2 तो रहेगा सेम। और यहां पर जो 1 2 3 4 ये क्या है, ये इंटीजर है तो ये होगा 2 क्यू। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इवन इंटीजर है वो 2 क्यू की फॉर्म का होता है और यहां पर जो क्यू है वो इंटीजर है। इसी प्रकार अगर हम ऑड इंटीजर की बात करें तो इसको देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। इसी प्रकार अगर हम 3 की बात करें तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1। इसी प्रकार अगर हम 5 की बात करें तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 1। और 7 की अगर हम बात करें तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 1। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ऑड इंटीजर है जैसे 1 3 5 7, यहां पर 2 तो सभी में सेम है तो ये 2 होगा, लेकिन यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मीन्स ये क्यू होगा। क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है और यहां पर प्लस होगा और यहां पर 1 सभी में होगा तो ये होगा। तो आप देख सकते हो कि जो कोई ऑड इंटीजर है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो अगर हम कोई दो इंटीजर लें, लेट a, b be 2 इंटीजर, देन तब हम जानते हैं तो a को हम लिख सकते हैं a इक्वल b क्यू प्लस r, वेयर जो r कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ये होगा कि 0 से तो ग्रेटर देन या इक्वल होगा r लेकिन लेस देन होगा b। अब देखिए यहां पर हमें b के प्लेस पर लेना है 2। यहां आप देख सकते हो कि यहां पर ये 2 है और यहां भी ये 2 है। तो अगर हम ले ले टेक b इक्वल 2 तो हमें a इक्वल होगा 2 क्यू प्लस r, और जो r का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और b से 1 कम होगा, मीन्स 0 होगा 1 होगा लेकिन 2 नहीं होगा। तो कोई भी अगर इंटीजर है हमारे पास a, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्यू प्लस r। अब देखिए अगर हम व्हेन r इक्वल 0 पुट करें तो a किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 क्यू प्लस 0, तो a इक्वल आएगा 2 क्यू। तो आप यहां देख सकते हो कि जो a है वो हमारे पास 2 क्यू है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार व्हेन
r इक्वल 1 है, तब देखिए क्या होगा। तो a इक्वल आएगा 2q प्लस 1। ये कंडीशन मान लीजिए आप सेकंड। तो आप कंडीशन फर्स्ट को ऑब्जर्व कीजिए। जो कंडीशन फर्स्ट ये है कि 2q वो a के बराबर है, मीन्स कोई भी जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q की फॉर्म का होता है। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we have any positive integer, any positive even integer are in the form of 2q। और इसी प्रकार जो कंडीशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we have any positive odd integer are in the form of 2q प्लस 1। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये है वो एक्चुअली में ओड इंटीजर है और ये हमारे पास इवन इंटीजर है। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास कोई इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म का होता है और जो ओड इंटीजर है वो हमारे पास 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इच ऑफ द फॉर्म, यानी ये फॉर्म का होता है 6q प्लस 1, या तो इस फॉर्म का होगा या 6q प्लस 3 इस फॉर्म का होगा या फिर 6q प्लस 5 इस फॉर्म का होगा। और यहाँ पर जो q है वो कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है। देखिए जैसे हमारे पास ओड इंटीजर है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सभी है जो वो किस फॉर्म का होगा, इनमें से किसी एक फॉर्म का होगा। जैसे आप 1 को ले लीजिए, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 0 प्लस 1। इसी प्रकार 3 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 0 प्लस 3। इसी प्रकार 5 को 6 इंटू 0 प्लस 5। इसी प्रकार 7 को 6 इंटू 1 प्लस 1। इसी प्रकार अगर मैं 9 को लिखना चाहूं तो ये होगा 6 इंटू 1 प्लस 3। और 11 होगा जो वो 6 इंटू 1 प्लस 5। और अगर मैं 13 को लिखना चाहूं तो ये होगा 6 इंटू 2 प्लस 1, ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि कोई भी ओड इंटीजर है वो या तो 6 इंटू समथिंग प्लस 1 की फॉर्म का होगा। मीन्स यहां पर जो ओड इंटीजर है ना, जो ओड है वो 6 तो सभी जगह सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ये चेंज होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मीन्स क्या होगा, क्या मीन्स कोई भी इंटीजर, और प्लस होगा। और यहां पर 1 3 5, यहां पर 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। तो 6q प्लस 1 की फॉर्म का, या फिर 6q प्लस 3 की फॉर्म का, या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म का। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो कोई भी ओड इंटीजर है वो या तो इस फॉर्म का है, या इस फॉर्म का है, या इस फॉर्म का है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर हम कोई दो इंटीजर ले, लेट a, b, b any two integer, तब देखिए तो a को हम लिख सकते हैं देन जो a होगा वो इक्वल है bq प्लस r, और जहां पर जो r कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मीन 0 से तो ग्रेटर देन होगा
या इक्वल होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक b इक्वल 6 लूं, देखिए क्योंकि यहां पर 6 है तो मैं b इक्वल 6 लूंगा, तो क्या होगा, तो ये होगा a इक्वल 6 क्या प्लस r, और यहां पर जो r का वैल्यू होगा, इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3b, 4b, 5b, मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो इस फॉर्म का होगा। अब देखिए, अगर मैं एक r इक्वल 0 लूं, तो देखिए, तो a इक्वल कितना आएगा, 6 क्या प्लस 0 मीन्स 6 क्या, ये आएगा। तो a का वैल्यू होगा वो 2 इंटू 3 क्या, ये फॉर्म का होगा। इस कंडीशन को मान लो फर्स्ट। इसी प्रकार टेक r इक्वल 1, अगर r का वैल्यू मैं 1 लूं तो ये होगा a इक्वल है 6 क्या प्लस 1, इसको मान ले ये कंडीशन सेकंड है। अगर मैं टेक r इक्वल 2 ले तो देखियो, तो ये होगा a इक्वल 6 क्या प्लस 2, ये है। अब 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 क्या प्लस, और 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, तो यहां से 2 और 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 क्या प्लस 1, तो ये होगा 3 क्या प्लस 1। इसको मान लो ये कंडीशन है हमारे पास थर्ड। इसी प्रकार अगर मैं एक r इक्वल 3, तब देखिए, तो a इक्वल होगा 6 क्या प्लस 3, इसको मान लो ये कंडीशन है हमारे पास 4। इसी प्रकार अगर मैं r का वैल्यू लूं r इक्वल 4, तो देखियो a इक्वल है 6 क्या प्लस 4, दिस इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 क्या प्लस 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और यहां से 2 है कॉमन, तो 2 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 3 क्या प्लस 2। इस कंडीशन को मान लीजिए ये फिफ्थ है, और जो लास्ट है हमारे पास एक r इक्वल 5। अगर r इक्वल 5 लो तो a इक्वल है 6 क्या प्लस 5, ये है। इसको मान लीजिए ये कंडीशन है 6th। अब आप कंडीशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, जो ये कंडीशन है वो 2 से डिविजिबल है, मींस ये कंडीशन ओड है, इवन है ये। अगर मैं इस कंडीशन को लूं, जो पहले वाला है ये तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मींस ये ओड फॉर्म का है और ये इवन फॉर्म का है। इसी प्रकार इसको देखिए, ये टर्म 2 से डिविजिबल है तो ये इवन फॉर्म का है। इसी प्रकार ये ओड फॉर्म का है, ये इवन फॉर्म का है और ये ओड फॉर्म का है। तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। वी हैव any odd integer is in the form of जो कोई भी odd integer है वो किस फॉर्म का होगा, 6 क्या प्लस 1 का फॉर्म का होगा, या 6 क्या प्लस 3 की फॉर्म का होगा, या 6 क्या प्लस 5 की फॉर्म का होगा। और आप देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था। और हमने यही प्रूव कर दिया। अब जो ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया और फिर क्वेश्चन किया, उसी प्रकार ये भी एग्जाम्पल वही है। तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस कंडीशन को प्रूव करना है। चलो इसकी कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं। वो ये है, सो दैट
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का होगा, या तो 4 प्लस 1 की फॉर्म का होगा या 4 प्लस 3 की फॉर्म का होगा, वेयर क्याउ इज सम इंटीजर। तो आपने ये क्वेश्चन करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है टू शो दैट, और दिखाना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, और जहां पर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। जैसे 1 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 या तो हमारे पास इस जैसा दिखेगा या फिर इस जैसा दिखेगा। तो आप यह देख सकते हो कि जो स्क्वायर है 1 का वो इस जैसा दिखेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1। इसी प्रकार जो 2 का स्क्वायर है दैट इज 4, ये भी इन दोनों में से एक फॉर्म का होगा। तो आप ये देख सकते हो 4 को भी मैं 3 इंटू 1 प्लस 1 ये लिख सकता हूं। इसी प्रकार अगर मैं 3 का स्क्वायर देखूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, मीन्स जो 3 का स्क्वायर है वो किस फॉर्म का होगा, वो 3m के फॉर्म का होगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 का स्क्वायर की बात करूं तो ये होगा 60, और 16 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 प्लस 1। तो आप यहां देख सकते हो कि हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका मैं स्क्वायर करूं, या तो वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का आएगा जैसा ये है, या फिर 3m की फॉर्म का आएगा जैसा ये है। अब इसको हमने प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसी प्रकार लेट a एंड b be any पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास जो a है और b है वो कोई भी इंटीजर है, देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार a इक्वल बी क्यू प्लस आर होगा, और r जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो r ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 से, लेकिन लेस देन होगा b। अब देखिए b का वैल्यू हमने लेना है 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। अगर मैं b का वैल्यू 3 ले लूं, टेक b इक्वल 3, तो देखिए क्या होगा, देन तो r का वैल्यू होगा जो हमारे पास r का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 से हमेशा छोटा होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो a है वो किस फॉर्म का होगा, 3q प्लस r की फॉर्म का होगा, ये है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर इक्वल है 3q प्लस 1 प्लस r, इसका भी स्क्वायर होगा। अब यहां पर लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होता है इक्वल a का स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 3q है, b का वैल्यू r है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अब 3q का होल स्क्वायर है मीन्स 3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 होता है, इंटू q का स्क्वायर प्लस ये है 2 इंटू 3 इंटू q इंटू r प्लस r का स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अब देखिए 3 और 3 यहां से अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2qr, 2qr प्लस r का स्क्वायर, ये है।
ये हमारे पास है ए स्क्वायर। अब देखिए जो ये टर्म है ना उसको मैं m लिख सकता हूं। देखिए कैसे लिखोगे m, जैसे हमारे पास ये है, जैसे 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, या तो मैं इस फॉर्म का लिख लूं जैसे ये है, या फिर सिंपल इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं 5, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसी प्रकार इसको भी तो मैं कुछ अनदर नेम मान सकता हूं ना, तो इसको मान लीजिए मैंने मान लिया m, तो 3m प्लस r का स्क्वायर, और m क्या है वो ये है, मींस इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें ना तो m आएगा, ए स्क्वायर ये होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि m का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, लेकिन इसका वैल्यू हमें पता था कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 5 होगा। तो अब देखिए, अब लेना हमने r का वैल्यू। अगर मैं इफ r इक्वल 0 लूं तो देखिए कितना होगा, तो ए स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 3m प्लस 0 का स्क्वायर, मींस ए स्क्वायर होगा वो 3m होगा। तो आप यहां देख सकते हो ये कंडीशन मान लीजिए फर्स्ट है। इसी प्रकार अगर r इक्वल मैं 1 लूं तब देखिए, तो a का स्क्वायर इक्वल आएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स a का स्क्वायर इक्वल आएगा 3m प्लस 1, ये है। इसको मान लीजिए ये कंडीशन है हमारे पास सेकंड। तो अब देखिए, अब हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि जो कोई भी स्क्वायर है, कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर वो या तो 3m की फॉर्म का आ गया मेरे पास, या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया, और यही हमने प्रूव करना है। लेकिन यहां पर मैं ले सकता था वैल्यू 2, लेकिन यहां पर इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया कि मैं 2 लूं या ना लूं, तो मैं ये 2 नहीं लूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव द स्क्वायर ऑफ any integer is of the form 3m या फिर 3m प्लस 1। तो आप यहां देख सकते हो कि ये क्या है, a कोई भी इंटीजर है, उसका स्क्वायर या तो 3m के बराबर आया या फिर उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 के बराबर आया। और यही हमने प्रूफ करना था कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म का होता है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसकी स्टेटमेंट है जो वो ये है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दिखाना है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, कि हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब होगा वो या तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे 1 की क्यूब की बात अगर मैं करूं तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 को 9 इंटू 0 प्लस 1 इस फॉर्म का लिख सकता हूं, तो ये फॉर्म हो गई। इसी प्रकार अगर मैं 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 0 प्लस 8, ये होगी। तो आप यहां देख सकते हो कि जो 2 की क्यूब है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी प्रकार अगर मैं 3 की क्यूब देखूं तो वो होता है 27, और 27 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3, तो जो 3 की क्यूब है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं 4 की क्यूब देखूं ये होती है 64, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 7 प्लस 1,
तो जो 4 की क्यूब है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लेट हमने वही लेना है a, b एनी इंटीजर। अगर हमारे पास a और b कोई भी दो इंटीजर है विद a ग्रेटर है b से, देन तब a इक्वल मैं लिख सकता हूं b क्यू प्लस r, जहां पर जो r कंडीशन सेटिस्फाई करेगा r इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल b माइनस 1। या तो आप इस कंडीशन को लिख लेना या फिर ये कंडीशन लिख लेना 0 से ग्रेटर इक्वल r लेस देन इक्वल b। ये दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। अब देखिए अगर मैं ले लूं एक b इक्वल अगर मैं 3 ले लूं, कई बच्चे ये करते हैं कि यहां पर गिवन है 9, तो कई बच्चे 9 ले लेते हैं, लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी और हमारा काम है जो वो b इक्वल 3 लेने से भी चल जाता है। तो इसी प्रकार मैं b इक्वल 3 लूंगा, लेकिन अगर आप b इक्वल 9 लोगे ना तब भी आपका काम जरूर चलेगा। तो देखिए अगर b इक्वल 3 ले लूं, देन जो r का वैल्यू होगा, r का कितना वैल्यू होगा, 0 से स्टार्ट होगा b माइनस 1 तक होगा, मीन्स 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि b का जो वैल्यू है वो 3 है। अब देखिए तो देन तो a इक्वल होगा वो होगा हमारे पास 3q प्लस r। अब इसका अगर मैं क्यूब करूं, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो क्यूब पूछा गया है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये होगा 3q प्लस r का क्यूब। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस b की क्यूब का, तो मैं आपको बता देता हूं कि x प्लस y की अगर मैं क्यूब करूं तो इसका फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y प्लस y की क्यूब। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस y का। यहां पर जो x का वैल्यू है वो 3q है और y का वैल्यू है वो r है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ये है 3q का a की क्यूब प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 3q है प्लस b का वैल्यू r है ब्रैकेट 3q प्लस r, ये है, और प्लस r की क्यूब ये। अब देखिए 3 की क्यूब यहां पर है 3 की क्यूब, तो मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यू की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू आर, और ब्रैकेट में हमारे पास 3q प्लस r की क्यूब, ये है। अब जो हमने फॉर्म बनानी है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म की बनानी है, मीन्स r तो रखना हमने वैसे का वैसा, और यहां जो निकालना है वो निकालना है कॉमन 9। तो 3 इंटू 3 यहां पर भी है और 3 इंटू 3 यहां पर भी है, तो 3 इंटू 3 आ गया बाहर और 3 इंटू 3 हो गया 9, और जो अंदर बचा वो बचा 3q की क्यूब प्लस क्यू आर ब्रैकेट 3q प्लस r और प्लस r की क्यूब। अब देखिए इस इतने बड़े लिखने की बजाय मैं एक छोटा सा अक्षर लिख सकता हूं इसके स्थान पर लिख सकता हूं मैं m। जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी इक्वेशन है, जैसे ये है 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3, ये है मान ले इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो इसके स्थान पर मैं इसकी जो छोटी सी वैल्यू है वो लिख सकता हूं। जैसे इसकी वैल्यू होगी 6 प्लस 2 8 3 11, ये लिख सकता हूं। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी कुछ होगी, अगर मुझे क्यू और आर की वैल्यू पता हो तो इसकी वैल्यू भी कुछ होगी,
तो इस सभी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मान लीजिए आंसर आएगा m, तो ये होगा 9m प्लस r की क्यूब। ये हो गया हमारे पास a की क्यूब। अब देखिए, अब हमने पुट करनी है वैल्यू r की। अगर हम r इक्वल 0 ले तो देखिए क्या होगा, तो a की क्यूब होगा वो इक्वल है 3m, यहां पर है जो a की क्यूब वो हमारे पास है a की क्यूब इक्वल है 9m प्लस r की क्यूब मीन्स 0 की क्यूब, ये है 9m। इसी प्रकार अगर मैं टेक r इक्वल 1 लो तो तब देखिए क्या होगा, तो a की क्यूब इक्वल होगा 9m प्लस 1 की क्यूब, और 1 की क्यूब है वो 1 ही होती है, तो 9m प्लस 1। इसी प्रकार अगर मैं r इक्वल 2 लूं तो टेक r इक्वल 2, तब देखिए तो a की क्यूब इक्वल होगी 9m प्लस 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब होती है 8, तो 9m प्लस 8। तो ये कंडीशन होगी फर्स्ट, ये कंडीशन होगी सेकंड, ये कंडीशन होगी थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड we have the cube of any integer is of the form, किस फॉर्म का होगा, 9m की फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म का होगा। और आप देख सकते हो यही हमने प्रूव करना था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। तब तक आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।